प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जो कि है मर्चेंट बैंकिंग, उसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इस यूनिट को। ठीक है, तो ये इंडेक्स हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका मर्चेंट बैंकिंग। क्या होता है मर्चेंट बैंकिंग? मर्चेंट बैंकिंग देखो, एक सबसे पहली बात है कि इंस्टीट्यूशन होता है। जब भी मैं इंस्टीट्यूशन बोलता हूँ इसका मतलब होता है कि कोई फर्म है या कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं। ठीक है, बाकी कंपनी क्या होता है वो आपने कंपनी सेक्ट में पढ़ा है, तो वो मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकिंग बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि बहुत वाइड रेंज की एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्रेडिट काउंसलिंग, ठीक है, कस्टमर्स को अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करना और क्रेडिट का एक्सेप्टेंस एक्सेट्रा। ठीक है, इसे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको मर्चेंट बैंकिंग बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि बैंकिंग भी ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो मर्चेंट बैंकिंग अलग कैसे हुआ? तो देखो, मर्चेंट बैंकिंग जो होता है वो कमर्शियल बैंक, जो भी एक्टिविटीज़ होती है सब कमर्शियल बैंकिंग में आती है, जो मैंने आपको बताई है ना, बैंकिंग वाली सारी एक्टिविटीज़, कैश लेना, कैश देना, चेक देना, डीडी बनाना, एफडी बनाना, ये सब किस में आती है? कमर्शियल बैंकिंग में आती है। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग उससे एक स्टेप आगे होता है। मर्चेंट बैंकिंग भी कमर्शियल बैंकिंग की तरह ही होता है, लेकिन ये कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उनमें स्पेशलाइजेशन रखता है जो कि कमर्शियल बैंकिंग नहीं करता। जैसे कि एडवाइजरी सर्विस देना, हर चीज़ में कस्टमर्स को एडवाइस करना कि सर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर नहीं करना चाहिए। अगर कोई कंपनी आती है, कंपनी इनको हायर करती है, तो उनको अलग अलग टाइप से एडवाइस देना, टैक्स से रिलेटेड और नए क्रेडिट को लेने से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों को एडवाइस करने का काम कौन करता है? मर्चेंट बैंकिंग करता है। ठीक है, इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड, इशू मैनेजमेंट अपन डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। इशू मैनेजमेंट मतलब कि कोई कंपनी पहली बार जब शेयर बाजार में अपने शेयर्स को उतारती है, ठीक है, तो उसको शेयर्स को इशू करना पड़ता है। तो इशू करने की सारी प्रोसीजर को बोलते हैं इशू मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो पूरा काम भी मर्चेंट बैंकिंग करती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कोई भी कंपनी है या कोई भी एक पर्सन, इंडिविजुअल भी है, अगर वो अलग अलग सिक्योरिटीज़ में, अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि अपना पैसा, कुछ पैसा वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ म्यूचुअल फंड में कर रहा है, कुछ इंश्योरेंस में कर रहा है, तो उसको पूरे को बोलते हैं पोर्टफोलियो, और उसको मैनेज करने का काम भी मर्चेंट बैंकर करते हैं। उसके अलावा अंडर राइटिंग का काम भी करते हैं। अंडर राइटिंग भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ समझ लो। अंडर राइटिंग मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स को इशू करती है, ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर क्या करता है? वो इशू मैनेजमेंट का काम भी पूरा मर्चेंट बैंकर करता है। उसके अलावा अगर वो अंडर राइटिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो किसी कंपनी ने शेयर्स इशू करे 100 करोड़ के, ठीक है, पर उसको शेयर्स को लेने के लिए सिर्फ 80 करोड़ रुपीज़ की ही बोली आई है। 80 करोड़ रुपए ही लोग उस कंपनी के शेयर्स में लगाना चाहते हैं, तो बाकी 20 करोड़ रुपए कंपनी कहाँ से लाएगी? तो 20 करोड़ के शेयर्स ये मर्चेंट बैंकर खुद खरीद लेगा, और इसी चीज़ को बोलते हैं अंडर राइटिंग। ठीक है, तो ये सारे काम जो इंस्टीट्यूशन करता है, पोर्टफोलियो, चाहे वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो एडवाइजरी सर्विसेज का हो, चाहे वो इशू मैनेजमेंट का हो, चाहे वो अंडर राइटिंग का हो, ये सारे काम और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग काम, ये सब मर्चेंट बैंकिंग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल कमर्शियल बैंकिंग से बहुत डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, वेंचर कैपिटल में असिस्ट करता है। वेंचर कैपिटल क्या होता है? जब कोई बिजनेस न्यू होता है और उसको कैपिटल फंड की ज़रूरत पड़ती है नए बिजनेसेस को, तो वो डायरेक्ट पब्लिक से तो फंड ले नहीं सकते, तो फिर वो कुछ बड़े बिजनेसमैन से फंड लेते हैं, उसी को वेंचर कैपिटल बोलते हैं। फाइनेंशियल क्लियरेंस, अगर आपको कोई भी लोन लेना है, आपकी फ़ाइल क्लियर करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो प्रोसीजर होती है उसको फॉलोअप करवाने का काम भी एक मर्चेंट बैंकर करता है। उसके अलावा सीड कैपिटल भी प्रोवाइड करवाता है। सीड कैपिटल मतलब ये थोड़ा वेंचर कैपिटल जैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है कि मान लो आपने कंपनी अभी जस्ट स्टार्ट ही करी है, आपके दिमाग में एक आइडिया है और उस पर आपने काम जस्ट करना स्टार्ट करा है, आपके पास में पैसा नहीं है, उस टाइम पे जो बंदा पैसा लगाता है उसी को हम बोलते हैं, उस पैसे को क्या बोलते हैं? हम सीड कैपिटल बोलते हैं। और बिजनेस 1-2 साल बाद थोड़ा बड़ा हो गया है, उसके बाद जो उसमें पैसा लगाता है उसको बोलते हैं हम
वेंचर कैपिटल। ठीक है, तो सीड कैपिटल एकदम सब बीज है उस टाइम पे, तो और थोड़ा बड़ा होने के बाद जो पैसा लगता है उसको हम वेंचर कैपिटल बोलते हैं। और जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है उसके बाद जब पैसा लगाने की बारी आती है तो उसको हम फिर वो डायरेक्ट इशू होता है शेयर बाजार में और फिर पब्लिक डायरेक्ट उसमें पैसा लगाती है। ठीक है, उसके अलावा इशू मैनेजमेंट जो कि हमने बात करी है वो भी इसी के अंदर आता है। फंक्शंस की बात करें मर्चेंट बैंकिंग के, तो पहला फंक्शन है अंडर राइटिंग, आप हमने अभी डिस्कस करा था। बैंकिंग फंक्शन भी सारे परफॉर्म करती है मर्चेंट बैंकिंग। बैंकिंग फंक्शंस आपको पता ही है, कैश लेना, कैश देना, उसके अलावा FD/DD बनाना, चेक बनाना, ओवरड्राफ्ट बनाना। ठीक है, उसके अलावा ब्रोकिंग के फंक्शंस भी मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड कराता है। ब्रोकिंग मतलब कि एक तरह से ब्रोकर हुआ। ब्रोकर क्या काम कराता है, एक डील को फाइनलाइज कराता है, उसके बदले में अपनी ब्रोकरेज लेता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट का ब्रोकर हो, रियल इस्टेट का ब्रोकर हो। ठीक है, ये सारे काम किस में आते हैं, ब्रोकिंग के अंदर आते हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन कराना किसी भी कंपनी का स्टॉक मार्केट में या कहीं और भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो सारी प्रोसीजर जो भी रहती है पेपर वर्क का वो भी मर्चेंट बैंकर करता है। और उसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम ये भी मर्चेंट बैंकर के अंदर में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मर्चेंट बैंकिंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो इसका ओरिजिन हुआ था 13th सेंचुरी में। ठीक है, मेनली 13th सेंचुरी में ब्रिटिश मर्चेंट्स के द्वारा इसका ओरिजिन हुआ था। शुरू में इसका काम था सिर्फ बिल एक्सेप्टेंस और बिल का एक्सेप्टेंस करना। बिल का एक्सेप्टेंस मतलब देखो सिंपल होता है कि मान लो मेरा माल है, किसी को बेचा है, मैंने उसको उधारी पे बेचा है, उसने बोला है कि मैं आपको पैसे 2 महीने बाद या 1 महीने बाद दे दूंगा। उसने उसके बदले में एक रिटर्न में एग्रीमेंट मुझे दिया, एक बिल पे लिख के दिया है आपको पैसे पेमेंट पूरा कर दूंगा। तो अब तो 1 महीने की तो मोहलत दी, अब मेरे पास तो मेरा पैसा तो 1 महीने तक रुक गया। अब अगर पैसा 1 महीने तक रुक गया है तो मैं उस रुके हुए पैसे को कहाँ से लूँगा, मैं मर्चेंट बैंकर के पास जाऊँगा, उसको वो लिखा हुआ बिल जो दिया था उसने वो दे दूँगा, उसके बदले में उससे पैसे ले लूँगा। ठीक है, तो उसने क्या करा, बिल एक्सेप्ट कर लिया, उसके बदले में मुझे मनी फंड दे दिया, तो इसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। ठीक है, उसके बाद में फिर धीरे धीरे मर्चेंट बैंकिंग डेवलप हुआ और दूसरे काम भी करने लगा, जैसे कि उसमें मेन काम था कि सिंडिकेशन ऑफ लोन। सिंडिकेशन ऑफ लोन क्या होता है, ठीक है, लॉन्ग है, लोन आना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म है ना। तो देखो समझ लो अभी सिंडिकेशन का मतलब क्या होता है। सिंडिकेशन का मतलब होता है कि अब विजय माल्या का एग्जांपल ले लो। विजय माल्या ने करीब 20,000 करोड़ का लोन लिया था और एक बैंक से नहीं लिया था, उसने अलग अलग बैंकों से वो लोन लिया था। अब क्या होता है कि जब भी बड़े बिजनेस होते हैं उनको जब भी लोन की ज़रूरत पड़ती तो ऐसे ही पड़ती, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ के लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई एक बैंक के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि इतना सारा लोन एक साथ वो दे दे पूरा। तो क्या करता है मर्चेंट बैंकर, उसकी फाइल लेकर अलग अलग बैंक के पास जाता है, उनसे डील करता है और एक पूरा सभी बैंकों से थोड़ा थोड़ा लेकर एक बड़ा अमाउंट बनाता है और वो लोन उस कंपनी को दिलवाता है। तो इसी को बोलते हैं, अलग अलग कंपनियों से लेकर लोन लेकर वर्क करने को बोलते हैं सिंडिकेशन ऑफ लोन। ठीक है, ये काम करने लगा मर्चेंट बैंकर। उसके बाद में फिर जब और थोड़ा इवॉल्व हुआ 2000 आते आते मर्चेंट बैंकर बाकी सारे काम भी करने लगा, जैसे कि अंडर राइटिंग का काम हुआ, इशू मैनेजमेंट हुआ, रजिस्ट्रार की तरह एक्ट करना, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की तरह एक्ट करना, डिवेंचर ट्रस्टी बनना, ये सारे काम वो करने लगा। ठीक है, उसको कमीशन एजेंट भी कहा जाने लगा, क्योंकि मैक्सिमम काम मर्चेंट बैंकर कैसे करता था कि वो सिर्फ काम कर देता था, उसके बदले में अपना कमीशन लेता था। ठीक है, काम वो कुछ भी हो सकता है, मनी से रिलेटेड काम होते थे वो सारे काम मर्चेंट बैंकर करता था। ठीक है, और अपना कमीशन लेता था, तो उसको एक तरह से कमीशन एजेंट भी बोला जाने लगा। ठीक है, जो कि सारे ट्रेड और कमीशन से रिलेटेड काम करता है और उसके बदले में बिजनेस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।